अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत ही सुंदर, सर्वगुण संपन्न, शीलवंती, चरित्रवान और बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने पर उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन ये सोचा करते थे कि हमारे मर जाने पर इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन में चले जाएंगे और भजन करेंगे। ऐसा विचार करके उन दोनों ने अपना समस्त घर द्वार ईश्वर के भरोसे छोड़कर जंगल में चल दिए। चलते चलते जब वह थक गए और एक जगह ठहर कर विश्राम करने लगे और फिर वापस चलने लगे। इसी प्रकार चलते चलते दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पे जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार रहकर अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी समय बिना आहार और जलपान किए हुए 7 दिन व्यतीत हो गए। तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों अपने प्राणों को मत त्यागो, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण ही है, सो तुम्हें भोगना ही होगा। अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे, जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे की अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांग लेना और इस व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार ही चंद्रभान की स्त्री ने बड़ी श्रद्धा से और सच्च भावना से विधि विधान को करते हुए अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान करा। जब वह दोनों स्नान करके वापस लौटे तब उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, सो आप बच्चों की दीर्घ आयु होने का वरदान देने की कृपा करें। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद साहूकार और साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए। अहोई माता की कृपा से ही दोनों के घर पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सभी सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। जय अहोई माता।